हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। राधे कृष्ण सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ है सुबह का टाइम। आज डे है मंगलवार और डेट है 3 फरवरी। तो मैंने झाड़ू लगा दी है नीचे तक की और फिर फ्रेश वगैरह हो गई हूँ मैं। और फिर यहाँ पर मैंने बर्तन साफ कर लिए थे ताज़े पानी का, तो वही मैं भर रही थी। और फिर मैंने इसको रख दिया था उठाकर अंदर। पानी भरने के बाद यहाँ तक मीशू उठ गई थी, तो मीशू को मैंने पहनाई स्वेटर। आज मौसम बहुत ख़राब है, पूरा धुंधार हो रही है। स्वेटर पहनाने के बाद मैं इसको दे आई थी नीचे पापा के पास, क्योंकि जब तक ये नीचे रहेगी जब तक मैं काम कर लूँगी। इसको देने के बाद फिर मैं नहा ली थी। नहाकर मैंने ये पता नहीं पतिदेव जी कहाँ से एक सीरम लेके आए हैं, मैंने वो लगाया और थोड़ा सा लगाया बोरोलिन। देखिए आज मौसम कितना ख़राब है। सुबह का 7 बज रहे हैं जब भी मौसम का ये हालत है। और मैंने यहाँ रख दिया था दूध गर्म होने और मैंने कर लिया था अग्नि देवता को प्रणाम। उसके बाद फिर मैं यहाँ करूँगी पूजन। तो मैंने यहाँ आसन लगा लिया। आसन लगाने के बाद मैंने भगवान को नहला दिया था। नहलाने के बाद चंदन भी लगा दिया था। चंदन के बाद फिर मैं यहाँ कर रही हूँ भगवान जी की आरती। आप सभी लोग भी ले लीजिए भगवान जी की आरती। तो यहाँ मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद मैंने किया भगवान को प्रणाम। प्रणाम करने के बाद मैं आ गई थी भगवान जी के लिए भोग लेने। तो मैं ये डेली दूध का भोग लगाती हूँ। अगर फल फ्रूट रहता है तो मैं उसका भी भोग लगा देती हूँ, लेकिन अभी नहीं है तो मैंने शक्कर का और दूध का भोग लगाया है भगवान जी को। और इसमें चढ़ा दी है मैंने तुलसी। फिर आ गई थी मैं यहाँ तुलसी मैया को जल चढ़ाने। तुलसी कल की रखी हुई थी, मैंने उन्हीं का भोग लगा दिया था। आज मैं नई तुलसी तोड़ लूँगी कल, क्योंकि बुधवार है तो बुधवार के दिन तुलसी मैया को नहीं तोड़ते, इसलिए मैं आज ही तोड़कर रख लूँगी। तो यहाँ जितने देर तक मेरा गर्म पानी हो गया था, अब मैंने चढ़ा दी है चाय। चाय जब तक मेरी बनेगी जब तक मैं धर्मराज जी की कहानी खेलूँगी। यहाँ आ गई थी नीचे से मीशू। पापा ने मीशू को एक और टोपा लगा दिया है और वो टोपा उन्हीं का है। और यहाँ मीशू चंदन को पहले करती है और सबको टिक्की भी लगाती है। तो यहाँ पे मैं कह रही थी धर्मराज जी की कहानी और मीशू मुझे कर रही थी यहाँ पर परेशान, क्योंकि इसे बहुत टाइम हो गया था नीचे जाए हुए, तो इसको लग रही थी भूख। मैंने यहाँ कहानी कह दी है और मीशू कर रही थी जय भगवान। फिर ये गोदी में से उतर ही नहीं रही थी क्योंकि इसको लगी है अभी भूख। फिर इसने किया सीताराम। फिर मैं यहाँ पी रही हूँ गर्म पानी। जब तक गन्नू भी आ गया था नहा के, वो जल चढ़ा चुका था और चंदन की टिक्की भी लगा ली थी उसने। वापस उन्होंने कटोरी यहाँ पर रख दी। मैंने टोस्ट गलाया था सुबह सुबह ताकि ये मीशू खा ले, लेकिन मीशू ने खाया ही नहीं। उसके पीछे भगने में ही टाइम वेस्ट हो गया। और मैं यहाँ रख रही हूँ आलू उबलने के लिए, और गन्नू के लिए मैंने बनाए थे पराठे। तो मैंने उसके लिए यहाँ 2 पराठे सेके थे। तो उसको तो चाहिए था इस्माइल वाला पराठा। वो आके यहाँ बैठ गया था। जब मैंने उसके पराठे बनाए तो बोले मम्मी मेरे लिए इस्माइल वाला पराठा बना दो। तो एक पराठा मैंने उसके लिए इस्माइल वाला बनाया, ये वाला। गन्नू आज जल्दी रेडी हो गया था, जल्दी उठ गया था तो जल्दी रेडी हो गया था। आज उसने उसका टिफ़िन खुद से ही पैक कर लिया। कल भी मैंने उसको 3 रोटी रखी थी, उसमें से 2 रोटी बचा के लाया था, 1 रोटी ही खाई थी। और ये हाँ हो गया स्कूल के लिए रेडी, अपने शूज पहन रहा है।
स्विच पहनने के बाद ये चला गया है नीचे। अब इसकी बस में बहुत टाइम है, लेकिन आज जल्दी जल्दी करके इसने टिफ़िन भी जल्दी बनवा लिया है और नीचे भी जल्दी चला गया है ताकि दुकान में रहेगा। फिर मैं आ गई थी अपने बिस्तर को समेटने। तो ये कंबल जो है बाहर पड़ा हुआ था बहुत दिन से, तो मैंने इसको अंदर रखना था। तो आज मैंने सोचा कि इसको अंदर रख ही देती हूँ। फिर मैंने इसको अंदर रखा, बिस्तर उठाए, और ये मीशू की गोदड़ी इधर उधर पटकती रहती है तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने आज इसके लिए ये वाला जो खाने बेड का ये खाली किया, इसके अंदर मैंने इसकी गोदड़ी रखी, कंबल रखा, और ये ड्राई शीट को भी मैंने इसी में रख दिया। कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहीं की यहीं निकाल लूँगी। अगर अंदर रखती और वापस ज़रूरत पड़ती तो वापस निकालनी पड़ती, इसलिए मैंने हाथ लगी यहीं की यहीं रख दी है। तो बस सुबह के काम ऐसे ही चलते रहते हैं, एक के बाद एक काम की बारी आती रहती है। मैं यहाँ कपड़े धो के नीचों के ड्रायर में डाल के आ चुकी थी। उसके बाद मैंने किए यहाँ पर सुबह के बर्तन क्लीन। ये वाले गिलास में मैंने छाछ को भर के रखा था, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा जम रहा था। तो मैंने इसमें छाछ या मई जो वो लोग बोलते हो आप, वो भर दिया था। पता नहीं आप क्या बोलते हो, हम तो छाछ बोलते हैं। वो डाल दिया था मैंने, तो उससे वो क्लीन हो गया है। उसको रख दिया है मैंने अलग। यहाँ टब भी साफ़ कर दिया है, इसमें भी झाड़ू लगा दिया है। मैंने सोचा कपड़े ऊपर डाल देती हूँ, तो कपड़े डालने आई थी, लेकिन मैंने यहाँ देखा मौसम का ये हाल है, तो फिर कपड़े मैंने देर से डालने के लिए सोचा कि धूप निकलेगी जब डाल दूँगी। तो अभी मैंने कपड़े नहीं डाले हैं। इतने उबल गए थे मेरे आलू, तो मैं यहाँ आलू को छिल रही हूँ। यहाँ मैंने आलू को छिलकर हाथ से तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद मैंने चढ़ा दी थी इस पर कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने सोचा तेल गरम हो रहा, जब तक मैं पालक काट लूँगी, क्योंकि पापा खाएंगे पालक की सब्ज़ी। पापा आलू कम खाते हैं, इसलिए मैंने उनके लिए बनाई है पालक की सब्ज़ी। अभी तो कटी रही बनूंगी तो बाद में। तो एक साथ ऐसे एक के बाद एक काम चलते रहते हैं। यहाँ पर मैंने राई जीरा डाला और हल्दी डाली थोड़ी सी, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, और फिर आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद ऊपर से फिर मैंने इसमें डाल दिया था धना और नमक, और फिर रेडी है हमारी फीकी फीकी आलू की सब्जी। ये आलू की सब्जी को मैं इसमें निकाल लूँगी, ताकि मैं इसी कढ़ाई में पालक को बना लूँ, पालक की सब्जी को बघार दूँगी। तो इसमें मैंने निकाल ली थी आलू की सब्जी। आलू की सब्जी निकालने के बाद मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा धो के उसी में रख दिया है मैंने तेल। जब तक आ गई थी यहाँ पर मीशू। मीशू को पापा उसको लेके खड़े हैं, जब तक मैंने ये राई जीरा डाला, लहसुन डाली। लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें डाली है हल्दी डाल दी है, और फिर मैं डाल दूंगी इसमें पालक। तो यहाँ है मीशू मेरे हाथ में, क्योंकि उसको आ रही है अब नींद, तो हो गया है उसका सोने का टाइम। तो मैंने इसमें पालक के अंदर मसाले डाल दिए। इंडक्शन को मैं कर दूंगी बंद, और ये ढक दूंगी इसके ऊपर तसला। तो बंद करके मैंने पालक रख दिया था। पालक रखने बाद मैंने सुला दिया था मीशू को। अब मैं करूंगी मेरे बाकियों के काम। तो मीशू सो गई है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं करूँगी